भावार्थ, हे इंद्र, तेरे उत्तम पीठ वाले सैकड़ों घोड़े हमारे द्वारा तैयार किए गए सोम रसों की ओर तुझे ले आए। भावार्थ, यज्ञ द्वारा जल बढ़ता है, यज्ञ से बादल बनते हैं तथा बादलों से वृष्टि होती है। अतः ज्ञानी लोग यज्ञों को अपने मंत्रों से प्रदीप्त करते हैं। भावार्थ, यज्ञ में इंद्र को ही मानव स्वीकारते हैं, युद्ध में भी संरक्षण के लिए इंद्र को ही बुलाया जाता है। धन की इच्छा करने वाले मनुष्य भी इंद्र को ही पास बुलाते हैं। भावार्थ, हे इंद्र, उत्तम बुद्धि वाले ज्ञानियों के द्वारा प्रशंसित घोड़े तुझे हमारे पास ले आए। भावार्थ, मानवों में जो उत्तम होता है उसे ही सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भावार्थ, यज्ञ में विद्वान ज्ञानी को भरपूर मात्रा में धन एवं पशु आदि देने चाहिए। भावार्थ, उत्तम दान देने से मनुष्य का यश सब ओर फैलता है तथा उसका यश द्युलोक तक जा पहुंचता है। सप्तमम सुक्तम। भावार्थ, एक समय जब ज्ञानी उपासक ने मरुतों को लक्ष्य में रखकर त्रिष्टुप छंद का साम गायन किया तथा उन्हें अन्न प्रदान किया, तब वे वीर पर्वत श्रेणियों में प्रसन्नता पूर्वक दिन बिताने लगे थे। भावार्थ, शक्ति बढ़ाने वाले वीर जब शत्रु पर चढ़ाई करने की इच्छा से अपना रथ सुसज्जित कर देते हैं, तब ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो पहाड़ भी हिलने लगते हैं। भावार्थ, वायु के झकोरों से बादल इधर-उधर जाने लगते हैं तथा कुछ काल के बाद उनसे वर्षा होती है और अन्न भी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है। इसी अन्न से जीव सृष्टि का भरण पोषण होता है। निःसंदेह मरुतों का यह कार्य वर्णनीय है। भावार्थ, मरुतों में विद्यमान वेग एवं बल से भयभीत होकर पर्वत स्थिर हुए तथा नदियां धीमी गति से चलने लगीं। भावार्थ, कार्य करते समय दिन एवं रात्रि के समय में अपने संरक्षण के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। भावार्थ, लाल वर्ण वाले वस्त्र पहनकर तथा रथ पर बैठकर ये वीर पर्वतों से भी संचार करने लगे हैं। भावार्थ, मरुतों में यह शक्ति विद्यमान है कि वे सूर्य को भी प्रकाश का मार्ग बतलाते हैं तथा सब जगह तेजस्वी किरणों को फैला देते हैं। भावार्थ, भूमि, गौ एवं वाणी मरुतों की माताएं हैं। भूमि से अन्न एवं जल, गौ से दुग्ध तथा वाणी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीनों के तीन सेवनीय और उपादेय वस्तुएं हैं। मरुतों की माताओं ने त्रिविध दुग्ध से 3 झीलें भरकर तैयार कर रखी हैं ताकि वीर मरुतों का भरण पोषण सुचारू रूप से और भली भांति हो जाए। भावार्थ, ये वीर बड़े उदार, शत्रुओं का विनाश करने वाले तथा सदा शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं तथा जिस समय ये अपने प्रासादों में और निवास स्थलों में सुख पूर्वक दिन बिताते हैं या यज्ञ भूमि में सोम रस का पान करते हैं, तब इनकी बुद्धि बहुत चेतनाशील होती है। भावार्थ, हमें जो धन मिले वह इस भांति का हो कि उस धन से शत्रु दल का गर्व नष्ट हो जाए, वह इतनी मात्रा में उपलब्ध हो कि सब सुख पूर्वक रह सके, सबकी पुष्टि हो जाए, सभी बलवान बने। यदि ये तीनों बातें हो जाएं तो ही वह धन समीप रखने योग्य समझना उचित है, अन्य किसी प्रकार का नहीं। भावार्थ, पर्वतों पर चढ़ते समय जैसे रथ को तैयार करना पड़ता है, वैसे ही वीर मरुत जब रथ को पूर्ण रूप से सिद्ध अथवा लैस बना रखते हैं, तब वे सोम रस के सेवन से प्रसन्न एवं हर्षित हो उठते हैं। पहले सोम रस पीकर पश्चात रथ को तैयार रखकर पर्वतीय सड़कों पर से शत्रु दल पर हमला करके उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए मरुत गमन करते हैं। भावार्थ, परम पिता परमात्मा किसी भी शत्रु के दबाव से दबने वाला नहीं है, क्योंकि वह बहुत सामर्थ्यवान है। मानव उसके संबंध में मननीय काव्य की निर्मिति करे और तल्लीन चेतना बन गायन करें। मन की उन्नत दशा में जो सुख मिल सकता है उसे पाने का प्रयत्न करना चाहिए। भावार्थ, मरुत बादलों से वर्षा करते हैं तथा वर्षा की बूंदों से संपूर्ण विश्व को परिपूर्ण कर डालते हैं। भावार्थ, ये वीर भूमि को अपनी माता समझकर उसकी सेवा करने वाले हैं तथा अपने अभिभाषणों, रथों, वायुयानों
तथा यज्ञों से ऊंची दशा पाते हैं। इन्हीं साधनों द्वारा वे अपनी प्रगति करने में सफलता पाते हैं। भावार्थ, इन वीरों ने तुर्वश, यदु एवं धनेक्षुक कण्व की यथावत रक्षा की। हमारी इच्छा है कि ये वीर उसी प्रकार हमें बचा दें, ताकि हम उनकी छत्र छाया में अधिक से अधिक धन धान्य संपन्न हों तथा उस वैभव एवं संपत्ति के बलबूते पर विभिन्न यज्ञ संपन्न कर संपूर्ण जनता का कल्याण करेंगे। भावार्थ, उच्च कोटि के पुष्टिकारक अन्नों के प्रदान तथा मननीय काव्यों के गायन से वीरों का यश बढ़ने लगता है। भावार्थ, हे वीरों, चूंकि तुम शीघ्र मेरे निकट नहीं आ सके, अतः यह प्रश्न हठात मेरे मन में उठ खड़ा होता है कि किस जगह भला ये आनंदोल्लास में चूर हो बैठे हो तथा शायद ऐसा कौन उपासक इनसे प्रार्थना करता हो कि वहां शीघ्र प्रस्थान करना इन वीरों को दुभर प्रतीत होता हो। भावार्थ, सद्धर्म के लिए लड़ने वाले सैनिकों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए वीर उत्तम प्रभाव उत्पन्न करने वाले भाषणों द्वारा उनका उत्साह बढ़ाते हैं। भावार्थ, इन मरुतों ने बादलों को, द्यावा पृथ्वी को, सूर्य को अपनी-अपनी जगह भली भांति धर दिया है तथा उनका स्थान अटल एवं स्थिर किया है। इन्हीं वीर मरुतों ने अपने वज्र नामक स्थान पर ठीक प्रकार जोड़कर उसे बलवान बना डाला है। अन्य वीर भी अपने हथियार अच्छी प्रकार तैयार करने में सतर्क रहें तथा शत्रु के हथियारों से भी अत्यधिक मात्रा में उन्हें प्रबल एवं कार्यक्षम बना दें। भावार्थ, ये वीर ऐसे पराक्रम पूर्ण कार्य कर दिखलाते हैं जिनमें बल, वीर्य एवं शूरता की अति आवश्यकता जान पड़ती है। ये किसी एक नियामक राजा की छत्र छाया में नहीं रहते हैं। इन्हें संघ शासक नाम दिया जा सकता है, अर्थात इनका संपूर्ण संघ ही इन पर शासन करता है। ऐसे इन वीरों ने वृत्र के टुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा पत्थरों का भेदन कर आगे बढ़ने के लिए सड़क बना दी। भावार्थ, इन वीरों ने तृत नरेश को लड़ाई में सहायता पहुंचाकर उसके बल, उत्साह एवं कर्तृत्व शक्ति को अक्षुण्ण बना रखा। अतः तृत विजयी बन गया तथा इसी प्रकार इंद्र को भी वृत्रवध के अवसर पर सहायता करके उसे भी विजयी बना दिया। भावार्थ, ये 5 वीर चमकीले शस्त्र हाथों में रजते हैं। ये तेजस्वी एवं गौरकाय हैं तथा उनके सिर पर स्वर्णमय शिरस्त्राण शोभित होते हैं। अन्य वीर भी इसी प्रकार अपने शस्त्रों को पुराने अथवा जीर्ण होने न दें, सदा विद्युल लेखा की भांति प्रकाशमान एवं चमकीले रूप में रख दें। भावार्थ, सबका कल्याण करने की कामना से जब मरुत वर्षा का आरंभ करने के लिए बादलों में संचार करने लगते हैं, उस समय आकाश में भीषण दहाड़ आरंभ होती है, जिससे प्रत्येक के दिल में भय का संचार होता है। भावार्थ, इन वीरों के घोड़े स्वर्ण आभूषणों से विभूषित होते हैं। ऐसे अश्वों पर बैठ इस हमारे यज्ञ में वीर मरुत आ उपस्थित हों। भावार्थ, वीर मरुतों का रंग गोरा है तथा उनके रथ में धब्बे वाली हरिणियां लगी रहती हैं। उनके आगे एक लाल रंग का हरिण जोता जाता है। इस प्रकार उनका रथ सुसज्जित हो जाए तो तीव्र वेग से वह आगे बढ़ने लगता है, जिससे उसे खींचने वाले पसीने से तर हो जाते हैं। ऐसे रथों पर बैठकर मरुत जाने लगते हैं। भावार्थ, ऋजीक देश के एक सूबे को आर्जीक कहते हैं। सरयणावत, सरयणा नदी अथवा बड़े झील के किनारे पर अवस्थित भूविभाग, परस्त्यावत, जहां रहने के लिए मकान हो, उस जगह ये शूर मरुत चक्र रहित रथ में बैठ जाते हैं। भावार्थ, प्रार्थना करने वाले और सहायता पाने के सुरता लालायित ज्ञानी लोग ये वीर सहायता पहुंचाते हैं तथा अपने साथ सुख को वृद्धिगत करने वाले धनों को लेकर गमन करते हैं। भावार्थ, ये वीर बहुत कथा प्रिय हैं, अर्थात ऐतिहासिक